नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट विद गोलू में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा के एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगी? तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? किसके द्वारा किया गया था? तो ए मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा? तो एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक ये सब याद करने वाला, डायरेक्ट याद, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप डायरेक्ट इसको 2-3 बार 4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी लेता है सब क्वेश्चन डायरेक्ट। 5 नंबर देखते हैं। कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये 1936 में। कब पारित किया गया था? 1936 में ये पारित किया गया था। ठीक है, 1936 में ये फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर। ठीक है, फैजपुर में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन में हुआ था, ये पास हुआ था। नेक्स्ट 6 नंबर क्या कर रहा है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? किसने कहा था कि संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर क्या कह रहा है? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों में से एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो एक आया था क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, 1942 में आया था। ये एक तरह का प्रलोभन था जिससे कि जिस तरीके से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो महात्मा गांधी के सपोर्ट के द्वारा हम लोग ने उनको महात्मा गांधी के कहने पे भारत ने उनको क्या किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट को चाहते थे कि फिर से हम सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कर ले, और एक तरह का हम लोग का प्रलोभन दिए जिसका क्रिप्स मिशन कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने इसी क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये पोस्ट गेटेड चेक है जिसका बैंक भागने वाला है, ऐसा चेक है जिसको कि भंजाया ही नहीं जा सकता है, इसका बैंक भागने वाला है। यानी कि एक तरह से इसका विरोध किए कि और हम, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जैसे हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश को फुल्ली सपोर्ट किए थे हम लोग। इसके उपरांत हम लोग को क्या देखने को मिला था? तो रॉल अटैक देखने को मिला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। उसी चीज़ से नाखुश होकर हम लोगों ने फिर से दोबारा अंग्रेज की बातों पर विश्वास नहीं किया और हमने क्रिप्स मिशन को क्या किया? ठुकरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहे हैं? 8 नंबर क्या करें? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1895 में किसके? बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर, भारत के संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो एक कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि 10 का डॉग हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? फैजपुर में। कहाँ? फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जिस कैबिनेट मिशन था उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने? 389। ठीक है, 389 सदस्य थे। देखिए इसमें 389 में 296 ब्रिटिश प्रांत से थे, जो ब्रिटिश प्रांत से थे, और 93 देसी रियासत। 93 देसी रियासत। क्या कहते हैं? देसी रियासत के थे।
देसी रियासत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन के प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ये ब्रिटिश के 293 प्रतिनिधि थे, सही है। देसी रियासतों के 93, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी के 4 थे, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कर रहा है? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस से कितने प्रतिशत निर्वाचित होकर आए? टोटल 292 में निर्वाचित होना था, उसमें से कांग्रेस से कितने आए ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पूछ रहा है कांग्रेस के कितने आए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको बॉल, यानी कि 208 प्रतिशत इससे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्या कर रहा है वो देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है 15 नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन 1947 में जब पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद संविधान सभा कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 389 से कितना हो गया? 299। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्या कह रहा है? संविधान सभा के पुनर्गठित देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? यानी कि देसी रियासत कितने थे? ठीक है, तो ये 70 रह गए थे। ठीक है, 70 रह गए थे। आपको कुछ देर पहले हम बताए थे कि 93 कितने थे देसी रियासत? 93 से कितने हो गए? 70, और ऊपर में कितने थे? 296। ठीक है, 296 296 किससे थे? ब्रिटिश प्रांत थे। और टोटल कितने से? 389। नेक्स्ट 17 नंबर, पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बॉल 229। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या करें? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो 10 लाख पे एक व्यक्ति, 10 लाख प्रतिनिधित्व कर रहा था एक व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों के लिए निम्न में किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? माफ कीजिएगा, इसका हो जाएगा प्रांतों के विधानसभा के लिए। किसके लिए? प्रांतों में विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किया था? संविधान सभा में किस प्रांत के लोग सबसे ज़्यादा थे? तो सबसे ज़्यादा थे संयुक्त प्रांत, यानी कि आज का आप देख सकते हैं यूपी, आज का मेनली यूपी, इसमें बिहार का भी कुछ भाग था, तो मेनली यूपी को देख सकते हैं, संयुक्त प्रांत उसको बोलते थे पहले। ठीक है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन कहाँ हुआ था? देखिए, संविधान सभा में जब भारत को पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, तो 1947 में उनका जब बंटवारा हुआ तो ये बंटवारा से पहले बंगाल से थे। कहाँ से? भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद मुंबई से, क्योंकि भारत के बंटवारा के बाद वो चल गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में चल जाने का फिर से उनका चुनाव कराया गया। कहाँ? इस चुनाव में राजेंद्र प्रसाद का मेन रोल था, और राजेंद्र प्रसाद ने फिर से चुनाव करवा कर और किस सीट से? मुंबई प्रेसिडेंसी से फिर से उनको निर्वाचित किए थे। ठीक है, अगर दोबारा पूछेगा दोबारा निर्वाचन, यानी कि दोबारा निर्वाचन कहाँ हुआ, तो दोबारा हो जाएगा मुंबई, और सबसे पहला बार बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत को प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? ये हो गया, सॉरी बंगाल, इसको मारना था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी कि 22 का इसमें कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? देखिए, मुस्लिम लीग का मेन अब हर चीज़ों में अपनी पाकिस्तान को देख रहा था, किस हर चीज़ में जो भी आए सरकार, जो भी ब्रिटिश द्वारा जो भी एक्ट आ रहा था, जो भी अधिनियम आ रहा था, जो भी योजनाएँ आ रही थी, उसमें सबको पाकिस्तान देखना चाहता था, पाकिस्तान ऐसे कर रहा था। समझ में आ गया? तो उसके लिए तो इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? बिल्कुल इनकी मंशा नहीं थी। 23 नंबर, उसके बाद मुस्लिम लीग का संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। बहिष्कार इसलिए क्योंकि वो क्या कहता था कि हम लोग की एक अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान। मोहम्मद जिन्ना बस इसी रट में था, पाकिस्तान करते रहता था बस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या, संविधान सभा का चुनाव निम्न में किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो वर्गीय मताधिकार, वर्ग के धर्म वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ था।
नेक्स्ट 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। कैसे? गवर्नर जनरल जिसको मनोनीत करते थे उसके द्वारा प्रतिनिधि थे, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, 25 सॉरी माफ कीजिएगा, संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो गया। ऐसा ही 25 का बॉल, माफ कीजिएगा 25 का बॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्या है, 26 नंबर है भारतीय संविधान की निर्वाचित सभा कौन थी उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई सरकार चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा गठन किया गया था, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों का द्वारा चुनी गई थी। नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 27 नंबर क्या कर रहा है, भारतीय संविधान किसने बनाया था, भारतीय संविधान को किसने बनाया था पूछ रहा है। तो ये संविधान सभा, कौन बनाया था, संविधान सभा, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, टोटली चुनाव कब संपन्न हुए वो पूछ रहा है, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आपको 28 नंबर तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बॉल, यानी कि कब हुआ, 1946 में चुनाव कब संपन्न हुए, 1946 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ, संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, यानी कि पहली बैठक किसी दिन हुआ था, पहली बैठक, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ हुआ था, इसका दिल्ली में हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। टोटल बैठक जब हुआ दिल्ली में संविधान सभा का, तो कितने सदस्य शामिल थे, 211, कितने सदस्य, 211 सदस्य शामिल थे, ठीक है, इसमें सबसे पहला में, ठीक है। नेक्स्ट संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई यानी कि कुछ ही समय के लिए, ठीक है। और अस्थाई उपाध्यक्ष पूछेगा, एक एग्जाम में पूछ चुका है, अस्थाई उपाध्यक्ष तो फ्रैंक एंथोनी को अस्थाई उपाध्यक्ष बनाया गया था, फ्रैंक एंथोनी, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी या यूपीपीसीएस, ऐसे कोई एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अस्थाई उपाध्यक्ष तो फ्रैंक एंथोनी, वो अध्यक्ष सबको जानता है सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उपाध्यक्ष कोई नहीं दे, तो ध्यान रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट 31 हो गया, 32 देखते हैं क्या है, 32 में क्या दिया हुआ है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, जो संविधान सभा का था जो पहला सत्र कब हुआ, तो संविधान सभा का जो पहला सत्र कब हुआ, तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला सत्र हुआ था। देखिए संविधान सभा के पास इसका प्रतीक, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, सब जान लीजिए, कुछ है प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह था हाथी, ठीक है, हाथी प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। इसके जो सचिव थे HBR आयंकर थे, संविधान सभा का प्रतीक हाथी था, संविधान सभा के सचिव HB आयंकर थे, ठीक है। उपाध्यक्ष, इसका जो उपाध्यक्ष थे वो देख लेते हैं, इसका जो उपाध्यक्ष संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी, ठीक है, और एक थे वीटी कृष्णाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णाचारी और HC मुखर्जी इसका उपाध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 34 नंबर, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 11 दिसंबर को अस्थाई फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, यानी कि दूसरी बैठक में, पहला 9 दिसंबर को बैठक हुआ, दूसरा 11 दिसंबर को हुआ और तीसरा 13 दिसंबर को हुआ, तीसरा कब हुआ, 13 दिसंबर को। तो दूसरे बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, अस्थाई अध्यक्ष, दूसरे अधिवेशन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, अस्थाई अध्यक्ष दूसरे अधिवेशन में ही चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 36 नंबर
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे उसके बारे में पूछ रहा था। इसके संवैधानिक सलाहकार वेंगल नरसिंह राव, VN राव, याद रखिएगा। इनको फुल शॉर्टकट नेम जानते हैं, VN राव, VN राव। इनका फुल नेम है वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो चुने गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। कब चुना गया था इनको अस्थायी अध्यक्ष? तो ये 11 दिसंबर 1946 में। पूछ सकता है कि कौन से बैठक में? तो दूसरे बैठक में, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर, निम्न में कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 38 में क्या करा है? निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एन मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी एंकर थे, टी कृष्णाचारी ये भी थे, लेकिन एच ए बैंक नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां की नियुक्ति की गई थी? तो संविधान के पहल के लिए टोटल कितने समिति का गठन किया गया था? तो ये 39 का 13, कितनी समिति? 13 समिति, 39 का 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप मसौदा समिति का नियुक्ति कब किया गया था? जो प्रारूप समिति था उसके मसौदा समिति का नियुक्ति कब किया गया था? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कैट, ठीक है। 40 कैट 29 अगस्त 1947 को। कब किए गए थे? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप तैयार करने के मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 41 नंबर का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 40 भारतीय संविधान में प्रारूप मसौदा समिति की सदस्य की संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान में थे प्रारूप या मसौदा समिति की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 42 का हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति मसौदा समिति की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 42 का हो जाएगा आपको बॉल। कितना थी? 7 थी। कितना थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में आप लोग जान लीजिए कौन कौन थे, आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला BR अम्बेडकर, शॉर्टकट लिखते हैं BR अम्बेडकर। सबसे पहले थे BR अम्बेडकर, उसके बाद के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। सबका शॉर्ट नाम लिख रहे हैं। एन माधवराव, HG अयंकर, मोहम्मद सादुल्ला, यहाँ पर लिख रहे हैं मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। नेक्स्ट आपको बता दें कि जो DP खेतान के जो मृत्यु हो गया था उनके बाद किसको बनाया गया था? DP खेतान को टी कृष्णाचारी को बनाया गया था, ठीक है। याद रखिए ये 7 थे, ठीक है। और एक एन माधवराव का जगह BL मित्र को बनाया गया था और DP खेतान का जगह बनाया गया था टी कृष्णाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? 43 नंबर का हो जाएगा डॉग। 43 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव नहीं हुआ था, ये था ना। हाँ, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। याद रखिएगा कौन आपको बता दी। नेक्स्ट 44 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? 44 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दिए के एन मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंकर भी थे। कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन है 45 में क्या बोल रहा है? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखा गया था, प्रस्ताव, ठीक है। यानी कि तीसरे अधिवेशन में, 13 दिसंबर यानी कि तीसरे अधिवेशन में। और ये 22 जनवरी ये पूछता है 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये लागू हो गया था, ठीक है। प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और जब पारित कब हो गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा 45 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 में क्या दिया हुआ है? संविधान सभा के निर्माण में किस आधार पर लिए गए थे? जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था किस आधार पर लिए गए थे? तो ये लिए गए थे आपको सहमति और समायोजन के आधार पर,
ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 47 का हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव कब किए थे? तो 13, हम बार बार रिपीट करें, 13 दिसंबर को किए थे और 22 जनवरी को ये लागू हुआ था, यानी कि प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो संघ के शक्ति थे उसका अध्यक्ष किसे बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है। 48 के बाद 49 को हम लोग देखते हैं। 49 में क्या है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया वो पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 49 का क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपको, संविधान सभा के द्वारा। कब? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का देन प्रस्तावना संविधान के कब पारित किया गया था? ये पारित कब किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको पारित किया गया था। प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 50 का हो जाएगा 22 जनवरी, यानी कि आपको 13 दिसंबर को प्रस्तावना पेश किया गया था और पारित कब? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंध समिति के तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप किस दिन स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था जुलाई 1947 को, तो हो जाएगा 52 को हो जाएगा कैट। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ। ठीक है, पूर्णतः लागू नहीं, अंशतः लागू, यानी कि संविधान को जिस दिन अंशतः लागू किया 26 नवंबर 1949 को। 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कब से? 2015 से संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिला था? तो 24 जनवरी को। कब मिला था? 24 जनवरी को आखिरी बार मिला था इन लोग। ठीक है। नेक्स्ट, इसी दिन 55 नंबर का, इसी दिन हम लोग का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत याद रखिएगा कि लास्ट दिन गान और गीत दोनों, लास्ट होगा तो गान और गीत होगा ना, तो इसी दिन अपनाया गया था राष्ट्रगान को और राष्ट्रीय गीत को। तो 24 जनवरी लास्ट में, ठीक है, अंतिम आखिरी बार मिला था, उसी दिन हुआ था। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर करने वाले कितने थे? टोटल कितने थे? 284 कितने थे? 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो टोटल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैट 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद अभी आपको पता होगा बाकी टोटल कितने अनुसूची है, तो 9, 10, 11 और 12, एक 4 अनुसूची को अमेंडमेंट करके, यानी कि संविधान संशोधन करके और इसमें लागू किया गया था। तो मूलतः संविधान में कितने थे? 8 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर क्या है वो देखते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है? 58 नंबर कर संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितने समय लगे? तो यह है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 58 का हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट, किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में विभाग हुआ था? ठीक है, किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः लागू हो गया कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है। 59 नंबर देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उस सदस्य कौन था? यानी कि उसका सदस्य कौन था पूछ रहा है। सदस्य कौन था? तो इसका हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के सभाओं के नामित सदस्य वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा का रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी। सबसे पहले स्वराज पार्टी आपको याद होगा 1924 में मोतीलाल नेहरू, आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रथम दिन
भारतीय संविधान के प्रथम दिन के लिए अधिवेशन अध्यक्ष में कौन था? सबसे पहला कब बोल रहा है कि 9 दिसंबर वाला, 9 दिसंबर वाला आपको बताया था, 9 दिसंबर वाला। 9 दिसंबर सबसे पहला दिन किसको बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और इसका उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो आपको बताए थे फ्रैंकलिन एथिन। कौन? फ्रैंकलिन एथिन। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रैंकलिन एथिन ने बना एथिन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सचिदानंद सिन्हा, यानी कि 62 का हो जाएगा आपको डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 में क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के सभा की बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ का रखा था? कब रखा था? तो पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 13 दिसंबर। तो कब रखे थे वो? तो 13 दिसंबर 1946 को रखे थे। और कब प्रस्ताव पारित हो गया? तो 22 जनवरी को पारित हो गया, 22 जनवरी 1947 को, 6 में 47 को, यानी कि अगले साल के जनवरी में। ठीक है, तो कौन सा अधिवेशन हुआ? पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 13, यानी कि तीसरी में। किसमें? तीसरी में। नेक्स्ट 64 निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। बी, भारत संविधान सभा का 26 जनवरी को अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 64 का हो जाएगा आपको एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल, यानी कि 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत के संविधान सभा द्वारा चुना गया था। बाकी सब क्वेश्चन क्या है? गलत है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन को आप कह सकते हैं प्रारूप या मसौदा। देखिए, पांडुलेखन आ सकता है, प्रारूप आ सकता है, मसौदा आ सकता है। तो इसका कौन नहीं था वो पूछ रहा है, तो इसके कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ ये पूछ रहा है। 67 का पूछ रहा है आपको, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। ऐसे पूर्णतः अंशतः तो आपको पता ही है कि 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। ठीक है, इसलिए ये 26 जनवरी लाने का मेन रीज़न था कि सबसे पहले हम लोग सबसे पहले 1929 को लाहौर अधिवेशन हमको पता होगा। लाहौर अधिवेशन में और 1930 में हम लोग सबसे पहले जो हम लोग भारत को संविधान स्वाधीनता दिवस, यानी कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, तो झंडा फहराए थे उसी के याद में कि एक जैसे 26 नवंबर था, दिसंबर, जनवरी 2-3 महीना लेट किया गया और फिर दिसंबर में पूर्णतः हम लोग उसको उस दिन को यादगार के तौर पे करने के लिए ऐसा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि देखिए क्वेश्चन ही आ गया, कांग्रेस ने इस तिथि को 1940 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो हाँ, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाएं टोटल 15 थे। याद रखिएगा, ऐसा डायरेक्ट पूछ लेता है 15 कितने महिलाएं थे? टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये कथन किसका था? तो ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था। ठीक है, 71 में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है किस दिन? 26 जनवरी, यानी कि जिस दिन लागू हुआ उसी दिन। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी। अगर लास्ट यानी कि सबसे लास्ट अधिवेशन में। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। ठीक है, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी को अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह बोलेगा तब। तो ये जो आपको बता रहे थे हम, ये 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को, 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह और 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा का राष्ट्रगान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का मई 1900 कौन कथन सही है? तो 72 नंबर का आपको पहला ही क्वेश्चन मिल गया। आपको बताएं कि 1950 में ही कब? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ये जो 73 और 74 क्वेश्चन है वो लेटेस्ट का है, 2021 2022 ऐसे का है, तो ये सब याद रखिएगा। 73 में क्या है, तो अमू स्वामीनाथन के निर्वाचन मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में भाग लिए थे, ठीक है, अमू स्वामीनाथन। नेक्स्ट, जीवी मालवंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो जीवी मालवंकर थे वो प्राकर समिति के कौन थे? प्राकर समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग 74 क्वेश्चन देखे संविधान सभा से। इसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट पूछ सकता है आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, संविधान सभा से पूछ सकता है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग देख लीजिए कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना टोटल 18 दिन लगे, ठीक है। तो इसके जो राइटर थे, जो इंग्लिश में कोई हिंदी में ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, इसी पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। मूल संविधान के इंग्लिश भाषा में जो मूल संविधान था हम लोग का, माफ़ कीजिएगा, जो मूल संविधान किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। कोई पूछेगा मूल संविधान कब था, तो इंग्लिश भाषा में था, ठीक है, मूल संविधान इंग्लिश भाषा में। जो इंग्लिश में इसका सुलेख थे, इंग्लिश में जो राइटर था, जो संविधान को लिखा था, इंग्लिश का जो राइटर था, वो जो राइटर थे इसका, जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण। इसका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण। इंग्लिश में जो लिखे थे उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट, प्रेम बिहारी नारायण थे। और जो हिंदी में लिखा थे, हिंदी में जो लिखे थे संविधान को, तो उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी में लिखे थे, ठीक है। हिंदी के वसंत कृष्ण वैद्य, इंग्लिश के प्रेम बिहारी नारायण। और मूलतः किस में लिखा गया है? मूलतः भाषा जो है इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आपको एक कोई एग्जाम में पूछ सकता है। और जो संविधान का जो मूल प्रति है वो किस में रखा गया है? कौन से गैस में? तो हीलियम गैस में। किस में? हीलियम गैस में उसको रखा गया है, क्योंकि हीलियम गैस पर रखने से वो खराब नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए उसको हीलियम गैस में बंद करके रखा गया है, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिएगा आप, जो 7वीं बैठक था संविधान सभा के 7वीं बैठक में, एक 7वीं बैठक, एक 5वीं बैठक, ठीक है, एक संविधान सभा के 5वीं बैठक, एक संविधान सभा के 7वीं बैठक, दोनों याद रखिएगा। संविधान सभा के 5वीं बैठक में और संविधान सभा के 7वीं बैठक में। 5वीं में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था, पूछ सकता है, पूछा भी है क्वेश्चन, संविधान सभा के किस बैठक में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ था? 5वीं बैठक में। और 7वीं बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि कब, कौन सी बैठक में? 7वीं बैठक में। और 5वीं बैठक में क्या हुआ था? भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 तो उसका ट्रिक याद रखना है, काल, ठीक है, कैसे? क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। इसका फुल नेम देख लीजिएगा क्या क्या है। स्टेपर्ड क्रिप्स, पहला स्टेपर्ड क्रिप्स, कैसे? ए से एवी अलेक्जेंडर, एल से पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। जो पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव था, ये भारत सचिव बनकर आया था, ठीक है। जो एवी अलेक्जेंडर था नौसेना का प्रधान था, ये एवी अलेक्जेंडर नौसेना का प्रधान था। और जो क्रिप्स, स्टेपर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग, किसका? वाणिज्य विभाग के प्रधान थे, वाणिज्य विभाग का प्रधान स्टेपर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर जो था नौसेना का प्रधान था और पैट्रिक लॉरेंस तो भारत सचिव थे। याद रखने का काल कि एल काल से याद रखिएगा, जो कि कैबिनेट मिशन योजना में के तहत आए थे। कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, स्टेपर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। स्टेपर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग का प्रधान था, नौसेना का एवी अलेक्जेंडर था, और पैट्रिक लॉरेंस था भारत सचिव था। पैट्रिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। ये चीज़ आप लोग देख लिए, ठीक है। तो अब वो ही गया मिला जुला का, इसमें कुछ है नहीं। एक चीज़ और है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग का, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।